नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कक्षा 9th की बहुपद का अंतर बताने जा रहे हैं जो इस प्रकार से है। दोस्तों px बराबर मेरे पास है 5x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 12 एवं qx बराबर 2 प्लस 7x माइनस 8x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब। तो px माइनस qx ज्ञात करें, इसका घात भी ज्ञात करना है दोस्तों कि इसका घात कितना होगा। ठीक है, तो इसे बनाने के लिए मतलब इसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दो बहुपद जो दिया गया है उसको आपको मानक रूप में कर लेना है। ठीक है, मानक रूप में करने के बाद ही जो होता है उसे घटाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसे मानक रूप में कर लेते हैं। तो मानक रूप में देखते हैं दोस्तों, पहला जो मेरे पास है वो px बराबर है वो 5x का पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 3x प्लस में 12 है। ये तो मानक रूप में लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन qx की वैल्यू की यदि बात किया जाए, qx वाले की बात किया जाए, यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि x क्यूब के बाद यहाँ x स्क्वायर नहीं है, इसलिए x स्क्वायर वाले को जगह हम लोग छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपको घटाने में आसान होगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं 5x का पावर 4 है, लेकिन इसमें ढूंढिए 5x का पावर 4 है, नहीं है, तो इस कॉलम को आपको छोड़ देना है। ठीक है, फिर देखना है 9x क्यू है, तो यहाँ भी 9x क्यू है, तो 4x क्यू है, तो यहाँ 9x क्यू लिख देना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद x स्क्वायर वाले ऊपर वाले में नहीं है लेकिन नीचे वाले में है, तो x स्क्वायर कितना है 8x स्क्वायर, तो यहाँ आप लिख दीजिए 8x स्क्वायर। फिर 8x स्क्वायर के बाद यहाँ x वाला आना चाहिए, तो x वाले आपका 7x है, तो यहाँ लिखेंगे 7x। ठीक है, और यहाँ इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस छुपा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ क्या है +2 है, अचर पद +2 है। घटाने के लिए क्या करना है दोस्तों कि जब हम लोग इसको घटाएंगे, जिस बहुपद को आप घटा रहे हैं उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे ये प्लस में है तो ये माइनस में होगा, और ये यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो यहाँ चेंज हो जाएगा, प्लस में है तो ये माइनस, ये प्लस अब नहीं रहा दोस्तों, ये माइनस बन गया। और जब ये माइनस है तो ये क्या बन जाएगा प्लस, ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो क्या होगा आपका माइनस। जब हम लोग इसका रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ तो कुछ भी नहीं घट रहा, तो ये जैसे है वैसे लिख देंगे। ठीक है, यहां से देखेंगे 9x क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस 9x क्यूब है, तो देखते हैं कौन बड़ा है, 4 बड़ा है कि 9 बड़ा है। तो आप कहोगे कि 9 बड़ा है, तो 9 के आगे का साइन क्या है, नेगेटिव है, माइनस का साइन है, तो जो बड़ा है उसके जो साइन रहता है वही साइन यहाँ पर लिखा जाता है, तो यहां से लिखेंगे माइनस का साइन। और 9 में से 4 घटाएंगे दोस्तों तो 5 बचेगा, इसका पदाक्षर क्या है x क्यूब, तो यहाँ लिखेंगे x क्यूब। ठीक है, ऊपर वाले में तो x स्क्वायर नहीं है, सिर्फ नीचे वाले में है, तो ये जिस साइन के साथ है उसी साइन के साथ आपको यहाँ पर लिख देना है। तो ये तो माइनस नहीं है तो प्लस बन गया ना, तो प्लस 8x स्क्वायर। और यहाँ देखते हैं कि माइनस 3x है और प्लस माइनस में 7x है, दोनों माइनस में है दोस्तों। जब दोनों माइनस में रहेगा तो आपस में जुटेगा, लेकिन साइन जो होगा आपका वो माइनस का ही होगा। ठीक है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, लेकिन साइन क्या चीज का होगा माइनस का, तो माइनस 10x। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो बड़ा कौन है दोस्तों, प्लस वाला कि माइनस वाला। तो आप कहोगे कि 12 बड़ा है और 2 क्या है छोटा है, तो 12 बड़ा है तो प्लस वाला बड़ा है, तो प्लस का साइन यहाँ दीजिए। और 12 में से जब आप 2 को घटाइएगा तो बचेगा आपका 10, तो यही आपका आंसर आ गया। ये आ गया आपका px माइनस qx। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया, लेकिन कहा गया इसका घात लिखने के लिए, तो घात लिखेंगे तो चर पर जो होता है सबसे बड़ा जो घातांक होता है वही उसका घात कहलाता है। तो चर ये है और इस पर सबसे बड़ा घातांक कितना है 4 है, सभी में चर x है, लेकिन सबसे बड़ा घातांक वाला तो यही ना है 4 है, तो यहां से आंसर आपका घात 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। मान ले मेरे पास px बराबर दिया गया है 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 11 एवं qx बराबर आपके पास दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस में 7x माइनस 2। तो
पी एक्स माइनस क्यू एक्स ज्ञात करना है, पी एक्स माइनस क्यू एक्स आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो अरेंज किया हुआ पहले से क्वेश्चन। देखिए ये भी जो है मानक रूप में है, ये भी मानक रूप में है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। पी एक्स का वैल्यू 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 11 है। क्यू एक्स का जो वैल्यू है आपके पास, क्यू एक्स का जो वैल्यू है आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस में 2 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसे घटाना है। तो घटाने के लिए साइन चेंज, ये प्लस है तो ये क्या होगा माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। देखिए दोस्तों ये प्लस में है और ये माइनस में है, बड़ा किसका साइन है, प्लस का है। तो 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5, पदाक्षर है एक्स स्क्वायर तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर। यहाँ 7 प्लस में है और 2 आपका माइनस में है, तो 7 में से बड़ा का साइन क्या है, प्लस वाला है, प्लस में है तो यहाँ प्लस का साइन देंगे। 7 में से 2 घटाएंगे तो 5x, और 11 प्लस में है, 2 भी प्लस में है, तो दोनों प्लस में है तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा। 11 में 2 जोड़ोगे तो 13। यदि इसका घात बोलता निकालने के लिए, तो घात जो x पर, देखिए x के रूप में ये बहुपद है, तो x पर सबसे बड़ा घातांक कितना है, 2 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बहुपद का गुना देखेंगे। यहां से मान लेते हैं दोस्तों कि मेरे पास दिया गया 5x का पावर 5 माइनस 9x स्क्वायर प्लस में 11, और यहाँ दिया गया है x का पावर क्यूब प्लस 4x का पावर 3, ये 5 माइनस 4x का पावर 5 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है दोस्तों, तब आपको क्या करना है, तब आपको इसका घात, ये अंतर निकालना है और इसका घात भी बताना है। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसे क्या करेंगे, इसे हम लोग घटाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि मानक रूप में है कि नहीं। तो ये तो देखिए मानक रूप में 5x का पावर 5 है, और फिर उसके बाद क्या नहीं है, x का पावर 4 नहीं है, फिर x का पावर q नहीं है, फिर x स्क्वायर है जो कि माइनस में है, तो माइनस 9x स्क्वायर प्लस में 11, x वाला भी नहीं है, और फिर प्लस में 11। ठीक है दोस्तों, जो नहीं है उसके आगे आप प्लस का साइन दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, qx वाले में हम लोग देख लेते हैं। qx वाले में देखते हैं तो यहाँ क्या है, x का पावर 5 वाला है माइनस 4x का पावर 5 है, फिर x का पावर 4 वाला नहीं है तो इसको भी हम लोग हटा देते हैं, x का पावर 4 वाला नहीं है, ये ऐसा ही रह जाएगा। फिर आपका क्या है, x का पावर q है तो यहाँ x का पावर q वाला लिखा जाएगा, और फिर 7x स्क्वायर है तो यहाँ लिख देते हैं 7x स्क्वायर, और बिना x वाला भी नहीं है, और यहाँ कर देते हैं आपका 2, है ना, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस का साइन। और जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो निकालोगे px माइनस qx। ठीक है, तो घटाने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस, और ये भी आपका हो जाएगा माइनस। अब ये देखिए ये दोनों प्लस में हो गया, तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ x का पावर 5 आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस में आ जाएगा x क्यूब माइनस 7 माइनस 9 जोड़ोगे तो माइनस 16x स्क्वायर, और 11 में से 2 घटाएंगे दोस्तों तो बचेगा प्लस में 9। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं बहुपदों का गुणन। बहुपदों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो बहुपदों का गुणा करने के लिए दोस्तों हम लोग करेंगे क्या, कि सबसे पहले जो है बहुपद को
जो भी बहुपद दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या करना है, मानक रूप में लिखना है, और मानक रूप में लिखने के बाद ही जो होता है उसे गुना किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक संख्या से एक बहुपद को गुना करना। ठीक है, सबसे पहला है कि एक संख्या से एक बहुपद को गुना करना। ठीक है दोस्तों, कोई संख्या से एक बहुपद को गुना करेंगे। जैसे मान लेते हैं मेरे पास 3 है और यहाँ पर दिया गया 7x² प्लस 2x और प्लस में 5। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो भी अंक गुणांक है इस अंक गुणांक से इस संख्या से गुना कर देना है। बस आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ गुना करोगे तो आ जाएगा 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21 और इसका अक्षर गुणांक है x²। फिर क्या है, 2 में 3 से गुना करोगे, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, 2 3 जा 6 मतलब 6x। फिर यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, 5 में 3 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 15। यही आपका आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, और भी देख लेते हैं। जैसे मेरे पास है 2x - 11 है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4x, और जो साइन है प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस, और 11 दूना के 22। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, और भी देख लेते हैं। 7x इंटू 3x का पावर 5 माइनस 4x का पावर क्यूब प्लस 11x प्लस 5 माइनस 11x प्लस 5। इसको गुना करते हैं दोस्तों। 7 में 3 से गुना करेंगे 21। जो क्या है पादाक्षर है उसके लिख देंगे, सचो के 28। इसका पादाक्षर है x³ प्लस माइनस माइनस 11 7 77x प्लस 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 7 5 35। यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या है कि हम एक संख्या से एक बहुपद का गुना हम लोग सीख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि दो बहुपदों का जो है गुना कैसे हम लोग करेंगे। दो अलग अलग, दो या दो से अधिक बहुपद भी रहेगा, दो अलग अलग, है ना। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, गुना कैसे करेंगे। दो या दो से अधिक बहुपदों का गुणनफल। देखिए दोस्तों, दो या दो से अधिक बहुपदों का यदि आपको गुणनफल ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो बहुपद है उसको सबसे पहले आपको मानक रूप में लिख देना है। फिर मानक रूप में लिखने के बाद क्या करना है कि उसका जो अंक गुणांक है उस अंक गुणांक से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। और गुना करने के बाद जो होगा, जो साइन के साथ प्लस में आए या माइनस में आए उसे हम लोग लिख देंगे। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि px बराबर 7x² माइनस 2x प्लस 11 और एक qx बराबर दिया गया है 5x प्लस 6, और इसको आपको क्या करना है, गुना करना है। तो गुना करना है मतलब px में आपको qx से गुना करना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहां से लिख देना पहले 7x² माइनस 2x प्लस में 11 और नीचे आपका है 5x प्लस में 6। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये 5x से ये ऊपर वाले में पूरे में गुना करना है ना। तो 5 से 11 में गुना करेंगे तो 11 5 क्या आ जाएगा आपका 55x आ जाएगा। ठीक है, और प्लस प्लस क्या होता है तो प्लस होता है, तो प्लस का साइन। फिर 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना के 10 और आगे माइनस का साइन, तो 10 और आधा सेम होने से गुना में पावर जुट जाता है। ठीक है, तो घात जुट जाएगा दोस्तों, तो 2 1 और 1 मिला के कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 5x से फिर 7 में गुना करेंगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा 7 5 35। x का पावर 1 और x का पावर 2 तो x का पावर 3, है ना। फिर अब 6 से गुना करेंगे ये पूरा में, तो 11 6 के 66, तो 66 लिखेंगे तो देखिए यहाँ x वाला है तो 66 जब भी लिखाएगा तो इधर लिखाएगा,
और फिर यहाँ प्लस का साइन दीजिएगा। अरेंज करके सिर्फ लिखते जाना, एक्स स्क्वायर वाले के सामने एक्स स्क्वायर को, एक्स क्यूब वाला के सामने एक्स क्यूब वाले को, एक्स वाले के सामने एक्स को, बिना एक्स वाले को ऐसे, है ना। और 6 में 2 से गुना करेंगे तो ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 6 दूना के कितना, 12x, ठीक है। फिर 6 सत्ते कितना आ गया आपका, 42, 6 सत्ते 42, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, तो 42x स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है, जैसे हम लोग जोड़ने के लिए सीखे थे। तो ये तो 66 लिखा जाएगा। 55 में 12 को घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ भी आपका 4 बचेगा। और बड़ा कौन है, प्लस वाला कि माइनस वाला, तो प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा। यहाँ प्लस का है साइन दोस्तों तो इसलिए प्लस का साइन पड़ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक 42x स्क्वायर है, एक माइनस 10x स्क्वायर है, तो बड़ा कौन है, 42 वाला बड़ा है, 10 वाला छोटा है ना। तो बड़ा का साइन दीजिए यहाँ। अब 42 में से 10 घटाइए तो बच जाएगा आपके पास 32, ठीक है दोस्तों। बाकी तो यहाँ x क्यू नहीं है तो इसको आप ऐसा ही लिख दीजिए, है ना। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले इसको गुना करने के लिए एक बात आपको ये जानना पड़ेगा कि मान लीजिए कि a का पावर m है और a का पावर n है, तो a का पावर आपका m प्लस n हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब दोस्तों क्या, कि यदि बेस सेम रहे तो उसका पावर जो होता है वो आपस में ऐड हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं x का पावर 5 है और x का पावर 7 है, तो यहाँ से क्या होगा, x का पावर 5 प्लस में 7, तो x का पावर 5 में 7 जोड़ोगे तो 12, ये आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास 3x स्क्वायर है और इनटू में आपके पास 4x प्लस में 2 है, तो क्या करोगे, ये 3x स्क्वायर से पहले इसमें गुना करोगे तो 4 तिहाई 12 आ जाएगा, x का पावर 2 और x का पावर 1, तो x का पावर 3, है ना, प्लस 3 दूना के 6 आ जाएगा x स्क्वायर, यही आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से हम लोग दो बहुपदों का गुना करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं दोस्तों कि आपके पास px बराबर दिया गया है 7x स्क्वायर प्लस x क्यूब माइनस 11 और प्लस में 2x, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन दिया गया है qx बराबर 5 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हमने आपको क्या बोला था कि बहुपद मानक रूप में है कि नहीं, तो यहां से देखते हैं कि px का वैल्यू जो है x क्यूब, x स्क्वायर है x क्यूब माइनस 11x प्लस 2, मतलब x क्यूब जो है वो पहले होना चाहिए था लेकिन बीच में कर दिया, तो हम इसको पहले लिख देंगे प्लस 7x स्क्वायर, अब प्लस में लिखेंगे 2x माइनस में 11, और qx का जो वैल्यू है दोस्तों वो आपके पास, इसे भी हम लोग मानक रूप में लिखें घटते क्रम में घात के अनुसार, क्योंकि इसको घात के अनुसार घटते क्रम में लिखे हैं तो इसे भी घटते क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ से पहले लिखेंगे x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5, है ना, और इसको आपको गुना करना है। और जब इसको आपको गुना करना है तो पहले आप किससे गुना करोगे, x स्क्वायर से। x स्क्वायर से 11 में गुना करेंगे तो माइनस 11x स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। फिर x स्क्वायर से 2 में गुना करोगे तो यहाँ प्लस का साइन है, प्लस 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 होता है 2, x का पावर 2 और x का पावर 1, तो x का पावर 3। x स्क्वायर से 7 में गुना करेंगे तो प्लस 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 7, x का पावर 2, x का पावर 2, 2 2 मिला के 4, है ना। फिर x स्क्वायर से x क्यूब में गुना करेंगे तो x का पावर 2, x का पावर 3, तो x का पावर 5, और चूंकि अंक गुणांक इसका कुछ नहीं है इसलिए x का पावर 5 ही लिखाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इससे गुना करेंगे ये पूरे में, है ना, तो 2x से गुना करेंगे माइनस 11 में, तो 11 दूना के 22 माइनस 22, जो कि 22x आएगा, तो यहाँ x स्क्वायर है तो x वाला इधर होगा तो माइनस 22x यहाँ लिख देते हैं, है ना। फिर इससे इसमें गुना करेंगे प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ प्लस का साइन दीजिएगा, और 2 दूना के 4 x स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर आगे सामने आ गया, है ना। फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो 7 दूना के 14, x का पावर 2, x का पावर 1, x का पावर 3, फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो आपके पास आएगा 2, x का पावर 1, x का पावर 3, तो x का पावर 4, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से आते हैं 5 से, फिर से पूरे में गुना करेंगे,
तो प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस, माइनस यहाँ लिखेंगे 11 × 5 = 55। क्यों यहाँ लिखे पता चला, चूंकि इसमें एक्स वाला, इसमें बिना एक्स वाला, ठीक है। फिर इससे इसमें गुना करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5 दूनी 10x। फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो प्लस 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 आपके पास आ जाएगा 7 × 5 = 35x²। फिर इससे इसमें गुना करोगे तो आपके पास आएगा 5x³। ठीक है दोस्तों, अब सभी को ऐड कर देना है। ऐड करना है तो यहाँ -55 है और यहाँ क्या आ जाएगा -22 + 10 -12x आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, 35 में 4 जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 39, और 39 में 11 घटाएंगे तो बच जाएगा आपका 8 बच जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा, और x² लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, साइन किसका आएगा, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का साइन। ठीक, यहाँ देखिए सभी प्लस में है इसलिए यहाँ प्लस का साइन दे देते हैं। 5 4 9 9 2 11 के 1 बाकी 1 1 1 आपका 2 x का क्यू आ गया पावर, है ना। 7 और 2 कितना, प्लस में 9 x का पावर 4 आ जाएगा और x का पावर 5 आ जाएगा। यही आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसके बाद देखते हैं एक फॉर्मूला कि दो बहुपद को जब आप गुना कर रहे हो तो उसका घात क्या होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं दोस्तों। यदि मान लेते हैं कि मेरे पास दो बहुपद दिया गया है, एक का नाम है px और दूसरा का नाम है qx, और उसे आप क्या कर रहे हो, गुना कर रहे हो, तो बोलेगा उसका घात सिर्फ आपको निकालना है कि उसका घात क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास बहुपद है px × qx का आपको घात निकालना है दोस्तों, घात। तो इसका जब घात निकालने की बात करेगा तो आपको करना क्या है कि px का घात और qx का घात, px का जो घात रहेगा जो और qx का जो घात रहेगा जो, दोनों को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है दोस्तों। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल में देख लेते हैं। मेरे पास एक px बराबर एक बहुपद दिया गया है, x का पावर 7 + 2x² माइनस में 11x प्लस में 4, और एक सेकेंड qx बराबर दिया गया है x² + 3x माइनस में 5, और इसमें से बोला गया दोस्तों कि px × qx का आपको घात ज्ञात करना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, गुना नहीं करना है। ठीक है, ये नहीं कि आपको गुना करना है, गुना नहीं करना। सबसे पहले देखना है कि px का घात कितना है, तो px का घात जो सबसे x का जो सबसे बड़ा जो घातांक होता है उसका घात कहलाता है। तो घात कितना है इसका 7, और qx का कितना है 2, और दोनों को ऐड कर देना है तो आपका 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी ढंग से आपको करना है।